हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.2 का हमने पहला क्वेश्चन हमने कर रखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे कि करना क्या है इस क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पहले जो क्वेश्चन था हमारी उसकी वीडियो बन चुकी है। आप पहले क्वेश्चन को देख सकते हो, उसके आंसर के साथ हमने करवाया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करवाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose वन नंबर इज। हमने इसको एग्जाम्पल में भी समझा था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है। तो अब इसका क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज 5.2 में। तो इसको करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है नंबर 6। हमें इस क्वेश्चन में बोल रखा है हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है, जिसमें से हमें एक नंबर दे रखा है, वो नंबर है हमारा 6 दे रखा है। ठीक है, तो इसको करने से पहले हमें जनरल फॉर्म हमें जो पता है हमें क्या है हमारी, जैसे कि 2m m² - 1 और m² + 1। हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सबसे पहले हम m की वैल्यू निकालते हैं। तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि बच्चों आपको कि सबसे पहले जो m की वैल्यू निकालोगे ये इसी चीज़ से निकालोगे, 2m से। जो भी वैल्यू दे रखी है उसको क्या रखोगे, सबसे पहला स्टेप हमारा 2m इज इक्वल टू 6 रखना है। जो भी वैल्यू हमें दे रखी होगी वो यहाँ पर रखना है। तो m इक्वल में ये 2 क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 3 पर। 3 आ गया। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हमें दे रखा है m²। तो m² -1। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू क्या आई बच्चों, 3। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर -1, m का स्क्वायर -1 लिख देंगे। ठीक है, तो m स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, 9। 9 और 9 -1, 9 -1 कितना हो जाएगा हमारा, 8। कितना हो जाएगा, 8। तो मतलब हमारी m² -1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 8 आ गया। अब इसी चीज़ को हम करेंगे m² + 1 की वैल्यू निकालेंगे, m² + 1 की। सेम चीज़ m कितना है हमारे पास, 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस में 1। 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 9। 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। तो हमारा जो पहला जो आंसर आया, पहले का जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आया वो क्या आया बच्चों, पहले जो हमारा जो नंबर दे रखा है 6, 6, 8 और फिर 10। 6, 8 एंड 10, ये हमारा क्या आया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तीनों नंबर आ गए हमारे पहले क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि पहला क्वेश्चन कैसा था ये। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेम ही प्रोसीजर होगा हमारा ये सब। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 14। अब सबसे पहले हमारा जनरल फॉर्म तो हमें पता है कि 2m m² -1 और m² + 1। तो सबसे पहले हम 2m इक्वल टू में 14 रखेंगे। ठीक है, m की वैल्यू निकालेंगे तो 14/1 में क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। अब 2 के टेबल में 14 कितने पर आता है, 7 पर आता है। तो 7 आ गया। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब हम निकालेंगे m² -1 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, m² -1 की। और यहाँ पर m की वैल्यू क्या आई हमारी बच्चों, 7। तो 7 का स्क्वायर माइनस में 1। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा हमारा, 7 7 जा 49। तो 49 माइनस में 1। अब 49 में से 1 गया तो कितना बचा, 48। तो हमारी ये m² -1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 48। अब इसी का m² + 1 की वैल्यू निकालेंगे, m² + 1। m² + 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो m की वैल्यू कितनी आई थी, 7 का स्क्वायर प्लस में 1। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही निकालना है पाइथागोरस ट्रिपलेट, बहुत ही आसान है। सिर्फ सबसे पहले हमें m की वैल्यू निकालनी है, फिर m की वैल्यू हमें इसमें रख देनी है और इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 1, 49 प्लस में 1 50।
तो हमारा जो सेकंड का पाइथागोरियन ट्रिपलेट आया वो क्या आया बच्चों हमारा, सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिखोगे, फिर जो दो हमारे आए 14, 48 और 50, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इन दोनों के हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन थर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या दे रखा है, हाँ क्वेश्चन थर्ड में दे रखा है हमें 16। अब इस 16 की वैल्यू निकालनी है। सेम चीज़, पहले हमारा जनरल फॉर्म क्या था हमारा 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2m बराबर में 16 रखना है। तो m बराबर में 16 के नीचे क्या आ जाएगा 2। अब 2 के टेबल में 16 कितने पर आता है 8 पर। तो हमारी m की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई बच्चों 8 आ गई, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है m स्क्वायर माइनस 1 की। तो m स्क्वायर माइनस 1 की निकालते हैं, m स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें देखो m की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 8 रखनी है। तो 8 का स्क्वायर माइनस में 1। यहाँ पर गलती ये मत कर देना बच्चों कि 8 2 जा ना, 8 8 जा, ठीक है। 8 8 जा कितना होता है 64 माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64। अब 64 में से 1 गया कितना बचा बच्चों 63, कितना 63, ठीक है। अब हम निकालेंगे m स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस में 1 का निकालेंगे हम। तो m स्क्वायर प्लस में 1 सिम, m की वैल्यू हमें कितनी पता है 8। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस में 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 1, 64 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 65, ठीक है। तो हमारा जो इसका थर्ड का जो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आया, कौन कौन से नंबर आए बच्चों, सबसे पहला तो हमारा 16 जो हमें दे रखा है, और फिर इसके बाद आया 63, फिर 65। कभी भी ये मत भूलना बच्चों कि ये जो m की वैल्यू आई है हमारी 8, ये मत लिख देना हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट की वैल्यू में, क्योंकि वो सिर्फ हमारी m की वैल्यू आई है, ना ही हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो, ठीक है। तो अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी का पार्ट 4। अब हमें इसमें दे रखा है 18। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे 2m इक्वल टू में 18। तो पहले सबसे पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे, m इक्वल टू में 18 अपॉन में 2। अब 2 के टेबल में 18 कितने पर आता है बच्चों 9 पर। तो हमारी जो m की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब हम निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू। तो m की वैल्यू कितनी आई 9 का स्क्वायर माइनस 1। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 माइनस 1 80, ठीक है। अब हम निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1 में। तो m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे। तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 9 का स्क्वायर प्लस में 1। अब m 9 का स्क्वायर मतलब 81 प्लस में 1, 81 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 82। तो हमारे जो तीनों है ये तीनों चीज़ हमारी आ गई, ठीक है बच्चों। अब इसी में इसका हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या आया, सबसे पहले हमारा जो दे रखा है वैल्यू वो लिखेंगे 18, फिर हमारी आई 80, फिर हमारी आई 81, ठीक है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था 5.2 का, ये हमारा सारा सॉल्व हो गया है। अगर आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना आ गया है बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलिएगा। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।